श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस के भगवान के संपूर्ण छक्के प्रकरण में आप सबका स्वागत है। आज हम भगवान के वन में और भरत जी के चित्रकूट आने तक में जो भगवान की शोभा का वर्णन मानस में आए सुनाने जा रहे हैं। तो प्रकरण है भगवान तपस्वी वेश में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वर्णन है आगे राम लखन बन पाछे तापस बेस विराजत काछे। अयोध्या कांड 123 में दोहे की पहली चौपाई की पहली पंक्ति। भगवान की सुंदरता ऐसी है कि पक्षी और पशु भी उस शोभा को देख करके मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी उनके भी चित्त को चुरा लिए हैं। खग मृग मगन देखी छवि होही लिए चोरी चितु राम बटोही। अयोध्या कांड 123 में दोहे की चौथी चौपाई की दूसरी पंक्ति। प्यारे पथिक रूप में सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन ने देखा उन्होंने जन्म मृत्यु रूपी भयानक मार्ग को बिना ही परिश्रम के आनंद पूर्वक पार कर लिया। अर्थात आवागमन से छूट गए भगवान को जिन्होंने देखा। जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई भव मगु अगमु अनंत तेई बिनु श्रम रहे सिराई। अयोध्या कांड 123वां दोहा। भगवान के उस प्रत्यक्ष दर्शन उस समय प्रत्यक्ष दर्शन से लोग भवसागर उतर रहे थे, किंतु आज के समय में तो भगवान के लिए वो समय तो अब नहीं है लोगों के लिए। तो गोसाई जी उसका समाधान कहते हैं कि आज भी निश्चय रूप से जिस किसी के भी हृदय में स्वप्न में भी सीता राम तीनों बटोही आ बसें तो वह भी परम धाम को पा जाएगा, जिसे कोई कभी बिरले मुनि पाते हैं। अजहु जासु उर सपनहु काऊ बसहु लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई जो पथ पाओ कबहु मुनि कोई। अयोध्या कांड 124 में दोहे की पहली चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। अब भगवान वाल्मीकि जी मुनि के आश्रम में पहुंच गए हैं, तो भगवान की शोभा को देख करके वाल्मीकि जी मुनि के नेत्र शीतल हो गए हैं। वर्णन है देखी राम छवि नयन जुड़ाने करिसन मानु आश्रम ही आने। अयोध्या कांड 125 में दोहे की पहली चौपाई की दूसरी पंक्ति। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथि पा करके उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए। मुनि वर अतिथि प्राण प्रिय पाए कंद मूल फल मधुर मगाए। अयोध्या कांड 125 में दोहे की दूसरी चौपाई की पहली पंक्ति। भगवान की मंगल मूर्ति को देख करके वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई बोले बचन श्रवण सुखदाई। अयोध्या कांड 125 में दोहे की तीसरी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियां। वाल्मीकि जी भगवान के पूछने पर कि हम कहाँ निवास करें मुनि स्थान बताते हुए कहते हैं कि जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए लालायित रहते हैं, उनके हृदय आपके लिए सुंदर निवास हैं। प्रकरण है लोचन चातक जिन्ह करी राखे राही दरस जल धर अभिलाष से। अयोध्या कांड 128 में दोहे की तीसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति। फिर आगे वाल्मीकि जी निवास बताते हैं कि जो बड़े जलाशयों का निरादर करके आपके सौंदर्य रूपी एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, हे रघुनाथ जी उन लोगों के हृदय में आप निवास कीजिए। निधर रही सरित सिंधु सर भारी रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। अयोध्या कांड 128 में दोहे की चौथी चौपाई की पहली पंक्ति।
और आगे वाल्मीकि जी कहते हैं कि स्वर्ग नरक और मोक्ष मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, हर जगह आपको ही देखते हैं, मन वचन और कर्म से आपका दास है। हे राम जी, उसके हृदय में डेरा कीजिए। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। अयोध्या कांड 131 में दोहे की चौथी चौपाई की पहली पंक्ति। वाल्मीकि जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र की सबको देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुए समझते हैं। सिय सौमिति राम छवि देखहीं, साधन सकल सफल करी लेखहीं। अयोध्या कांड 134 में दोहे की चौथी चौपाई की दूसरी पंक्ति। श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवो निधियाँ उनके घर आ गई हो। वे दोनों में कंद मूल भर करके चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हो। यहाँ सुधी कोल की रातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंकु जनु लौटन सोना। अयोध्या कांड 135 में दोहे की पहली चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। तीन महाजिन देखे दो भ्राता, अपर तीनहि पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सबनि देखे रघुराई। अयोध्या कांड 135 में दोहे की दूसरी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। वे वनवासी जो हैं कोल भील भेंट आगे धर करके जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। उनकी दशा ऐसी है मानो चित्र लिख करके खड़े हों। अर्थात भगवान को एक टक बिना पलक चलाए देख रहे हैं। करही जोहारु भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। अयोध्या कांड 135 में दोहे की तीसरी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। और कहते हैं कि हे नाथ, जहाँ जहाँ आपके चरण रखे हैं, आपने चरण रखे हैं, वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जिनके जन्म आपके दर्शन पाकर के धन्य हो गए हैं। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। अयोध्या कांड 136 में दोहे की पहली चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। और फिर आगे कहते हैं कि हम सब परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भर के आपका दर्शन किया। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा। अयोध्या कांड 136 में दोहे की दूसरी चौपाई की पहली पंक्ति। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देख करके पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद बिसेखी। आंखों वाले जीव भगवान को देख करके जन्म का फल पा करके शोक रहित हो जाते हैं। नयन बंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल होहि बिसोकी। चित्रकूट में सीता जी श्री राम जी के चंद्रमुख को बार बार देख करके ऐसे आनंद मुग्ध हैं जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर। राम संग सिया रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति विसारी। छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। अयोध्या कांड 140 में दोहे की पहली चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। उधर महाराज दशरथ जी श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद करके हृदय में सोच करते हैं। राम रूप गुण शील सुभाऊ, सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ। अयोध्या कांड 149 में दोहे की तीसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति। महाराज दशरथ जी श्री राम जी के वियोग में प्राण त्याग दिए तो वर्णन आता है कि महाराज ने
जीते जीतो जो तो श्री रामचंद्र के चंद्रमा के समान मुख देखा और उनके विरह में प्राण त्याग करके अपना मरण संवार लिया। जियत राम विदु बदनु निहारा, राम विरह करी मरनु सवारा। अयोध्या कांड 156 में दोहे की पहली चौपाई की दूसरी पंक्ति। भरत जी के साथ चित्रकूट जा रहे नगरवासी दर्शन की लालसा बस सब नर नारी ऐसे चले जा रहे हैं मानो प्यासे हाथी हितनियों का समूह जल ताक करके चल रहे हो। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करी नी चले तकी बारी। अयोध्या कांड 188वीं दोहे की पहली चौपाई की पहली पंक्ति। भगवान चित्रकूट के आश्रम में सुंदर मुनि मंडली के बीच सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री राम जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराज रहे हैं। लसत मंजू मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंद्र, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। अयोध्या कांड 239वां दोहा। चित्रकूट पहुँचे सब लोग मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र को दंडवत करके उन्हें नेत्र भर करके देखते हैं। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, नीर कहीं हरसी दंडवत करी करी। अयोध्या कांड 249वें दोहे की दूसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देख करके सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज के लोग में ऐसी इच्छा है कि श्री सीता राम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। यही विधि बासर बीते चारी, राम निरखी नर नारी सुखारी, दुह समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। अयोध्या कांड 280 दोहे की पहली चौपाई की पहली और दूसरी पंक्ति। सीता राम जी के साथ वनवास में रहना करोड़ों देवलोक के समान सुखदायक है। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु, परिहरि लखनु राम बय देहि, जेहि घरु भाव बाम विधि तेहि। अयोध्या कांड 280 दोहे की दूसरी चौपाई की पहली पंक्ति। जब दैव सबके अनुकूल हो, और वो कहते हैं कि जब विधाता सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। दाहिन दयु होई जब सबही, राम समीप बसिय बन तबही, मंदाकिनी मज्जनु तिहु काला, राम दरस मुद मंगल माला। अयोध्या कांड 280 में दोहे की तीसरी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्ति। सब लोग कह रहे हैं कि हम सब इस सुख के योग्य नहीं हैं, ऐसे हमारे भाग्य कहाँ हैं। दोनों समाज का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही सुख जोग न लोग सब, कहाँ यस भागु, सहज सुभान समाज दूँ, राम चरण अनुराग। अयोध्या कांड 280वां दोहा। इस प्रकार से ये भगवान के चित्रकूट में भरत जी के आने तक की शोभा का वर्णन पूरा हुआ है, और अयोध्या कांड में भगवान की शोभा का वर्णन भी आज से पूरा हो गया है। अब हम अगले भाग में अरण्य कांड में भगवान की शोभा का वर्णन सुनाएंगे। धन्यवाद।